मेरा नाम है मनोज। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का लेक्चर नंबर 4 काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दैट लाइंस एंड डायगोनल्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसके अंदर हम टोटल 17 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रीजनिंग के 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप फिगर है जिसमें हमारे पास दो डायगोनल ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड करना है। एक तरीका हो सकता है मैनुअली काउंट करने का। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ओके, ये 2, ये 3, ये 4, ये बड़ा वाला 5, ऐसे इधर 6। अगर उस तरफ से देखें तो ये 7 और ये वाला ट्राइंगल 8 होगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें मेथड का यूज़ करेंगे, ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक यूज़ होगी, उसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें बेसिकली हमारे पास कितने वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं। ओके, सो हियर वी हैव 4 वर्टेक्स। सो वी विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्टेक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल से। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल्स कौन सा है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। सो वी हैव 2 डायगोनल्स इन दिस फिगर। सो 4 into 2 विल बी 8 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अभी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करना है, तो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला। सो हाउ मेनी वर्टेक्स इन दिस स्क्वायर, दे आर 4 वर्टेक्स। ठीक है, दिस कॉर्नर पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टेक्स। सो वी विल यूज 4 into, अब हम कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दो डायगोनल्स तो हैं इंक्लूडिंग ऑल द लाइंस विच आर ज्वाइनिंग द अपोजिट फेसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायगोनल्स तो दो हैं और प्लस एक लाइन है जो कि अपोजिट फेसेस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। सो 1 2 3 एंड दे ऑल आर मीट एट अ पॉइंट। ओके, इन दैट केस हम कंसिडर करेंगे दो डायगोनल प्लस एक लाइन 1 2 एंड 3। सो 4 into 3 विल बी 12 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। जैसे कि इस वाले फिगर में अगर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करना है, सो वर्टेक्स कितने हैं, 4, 4 into, अब देखेंगे डायगोनल्स कितने हैं, 1 2 इंक्लूडिंग द लाइन जॉइनिंग द अपोजिट फेसेस, 1 2। सो दो लाइन ये हैं और दो डायगोनल ये हैं। सो दे आर 4, 4 into 4 विल बी 16 ट्राइंगल्स। होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। इन तीनों फिगर में हमने देखा कि 4 तो कॉमन रहेगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट द vertices. Okay, and these are diagonals including the line. So here we have two diagonals, here we have two diagonals plus one line and two diagonals plus two lines. Okay, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि कुछ स्क्वायर्स को हमने कंबाइन कर दिया या कुछ रेक्टेंगल्स को हमने कंबाइन कर दिया है, 1 2 3, है ना। देखिए क्या करेंगे, जैसे ये वाली फिगर अभी हमने इसमें देखा कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 8 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो इस वाली फिगर में भी 8 ट्राइंगल्स बनेंगे, इस वाली फिगर में भी 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये दो रेक्टेंगल या दो स्क्वायर एक दूसरे से कंबाइन है तो ये एक एडिशनल हमारे पास ट्राइंगल बनेगा बड़ा वाला। ऐसी एक मिरर इमेज इसकी बनेगी। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बनने वाला है बड़ा वाला, और एक ट्राइंगल हमारे पास इसकी मिरर इमेज पीछे बनने वाली है। ओके, सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की वजह से दो ट्राइंगल फ्रेम हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन की वजह से दो ट्राइंगल एडिशनल फ्रेम होंगे। सो वी विल सम अप। सो 8 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 8 into 3 विल बी 24, और 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, प्लस में 4। सो हेयर इन दिस फिगर वी हैव 28 ट्राइंगल्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में भी सेम हम यही रूल अप्लाई करेंगे। इस वाले फिगर में 8 ट्राइंगल्स, इस वाले फिगर में 8 ट्राइंगल्स, इस वाले फिगर में 8 ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन से दो एडिशनल ट्राइंगल बनेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन से दो एडिशनल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल और फ्रेम हो रहा है। देखिए इसको ऑब्जर्व करिए, ये पूरा एक ट्राइंगल और फ्रेम हो रहा है। सो प्लस 1 आल्सो। सो 8 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, प्लस 1। सो हेयर 24 प्लस 4 प्लस 1। सम अप करेंगे, दीज आर 29 ट्राइंगल्स इन दिस गिवन फिगर। क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके की फिगर है। तो जो ये वाला सेगमेंट होगा यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स बनेंगे, कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ट्राइंगल, इस फिगर में 8 ट्राइंगल, कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ट्राइंगल, इस फिगर में 8 ट्राइंगल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ट्राइंगल, इस फिगर में 8 ट्राइंगल, और इन दोनों सेगमेंट की कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ट्राइंगल।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 कितनी बार आया, 4 बार, और 2 कितनी बार आया, वो भी 4 बार आया। रुकिए, अभी इस फिगर में क्या है हमारे पास, ये एक बड़ी फिगर को अगर हम पूरा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्राइंगल और बन रहा है। ओके, ऐसी एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा, दूसरा एक ट्राइंगल ये वाला होगा और एक ट्राइंगल ये वाला होगा। तो 4 ट्राइंगल हमारे एक्स्ट्रा और बनेंगे। सम अप करते हैं, 8 इंटू 4 विल बी 32, 2 प्लस 4 विल बी 8 प्लस 4। सो हेयर इन दिस फिगर वी हैव 44 ट्राइंगल्स। एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा एरर था, इस लाइन को हमने मिलाना है, ठीक है। चलिए अब काउंट करते हैं। इस वाले फिगर में 8 ट्राइंगल्स, कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ट्राइंगल्स। इस वाले फिगर में अगेन 8 ट्राइंगल्स, इसमें कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ट्राइंगल। इस फिगर में 8 ट्राइंगल्स, इस वाली फिगर में भी 8 ट्राइंगल्स, ओके, और कॉम्बिनेशन की वजह से 2 ट्राइंगल। ओके, हमने डिस्कस किया ना 8 ट्राइंगल्स किस तरीके से बन रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। और 2 ट्राइंगल, जब हमारे पास 2 फिगर एक दूसरे से कंबाइन होंगी तो वहाँ पे 2 एडिशनल ट्राइंगल बनेंगे। हमने 4th क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सब तो बनेंगे और साथ में देखते हैं हम और भी ट्राइंगल्स यहाँ फ्रेम हो रहे हैं। देखिए ये वाला एक ट्राइंगल फ्रेम हो रहा है, ठीक है, एक ऐसी एक ट्राइंगल यहाँ फ्रेम होगा, 2, और एक ये वाला ट्राइंगल फ्रेम होगा। सो 3 एडिशनल ट्राइंगल इसमें और बनेंगे, ठीक है। सम अप करते हैं, 8 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4। सो 8 इंटू 4 प्लस 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, 2 इंटू 3 प्लस 3। सो वी विल सम अप, 8 इंटू 4 विल बी 32, 2 प्लस 3 विल बी 6 प्लस 3। सो हेयर इन दिस फिगर वी हैव 32 प्लस 6 38 प्लस 3 41 ट्राइंगल्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। चलिए काउंट करते हैं, ठीक है। ये वाली जो फिगर्स होगी हमें पता है 8 ट्राइंगल्स होंगे, ओके। अभी फिगर कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7। तो 8 इंटू 7 हमारे पास ये ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। कंबाइंड ट्राइंगल्स कितने बनेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए कंबाइंड ट्राइंगल्स इन 2 कॉम्बिनेशन से यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनेंगे, ओके। यहाँ पे भी 2 बनने वाले हैं, इस फिगर पे 2 बनने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों फिगर कॉम्बिनेशन से 2, इन दोनों फिगर कॉम्बिनेशन से 2, इन दोनों फिगर कॉम्बिनेशन से 2, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 इंटू 6। 2 एडिशनल ट्राइंगल इसमें और बन रहे हैं। देखिए इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करिए, ये एक पूरा एडिशनल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। ऐसे इस तरफ से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये इन 3 वर्टेक्स से एक ट्राइंगल और फ्रेम हो रहा है। सो 2 एडिशनल ट्राइंगल यहाँ पे और बन रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 7 विल बी 56 प्लस 2 इंटू 6 विल बी 12 प्लस 2। सो 2 to 4 प्लस 6 विल बी 10, 1 कैरी, 5 6 7। सो हेयर इन दिस फिगर वी हैव 70 ट्राइंगल्स। देखिए लॉजिक का यूज़ करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज अगर मैनुअली इसको काउंट करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और टाइम ही जो होता है वो सबसे प्रीसियस होता है एग्जाम में। चलिए एक और वैरायटी का क्वेश्चन हम देखते हैं। इस वाले फिगर में हम देखेंगे कितने ट्राइंगल यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इस तरीके की फिगर होती है, ठीक है, तो उसमें मेनली 4 ट्राइंगल्स तो हमें मिल जाते हैं। तो ये 1 2 3 4। ऐसी अगर हम बाहर वाली फिगर पे ऑब्जर्व करें सो इट विल मेक्स 5 6 7 8, और ये टोटल कितने हो जाएगा, सिंगल 1, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्राइंगल है और हमने कुछ इस तरीके से वहाँ पे फ्रेगमेंटेड कर दिया, तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल तो आपको इजीली ऑब्जर्व हो रहे होंगे और एक बड़ा ट्राइंगल ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो 5 ट्राइंगल्स तो ये हो जाएंगे। ऐसी इस वाली फिगर में इनसाइड अगर हम ऑब्जर्व करें 1 2 3 4, इस वाले को हम काउंट कर चुके हैं बाहर वाले में। सो हेयर विल इनसाइड 4 ट्राइंगल्स। तो 5 प्लस 4 विल बी 9 ट्राइंगल्स इन दिस गिवन फिगर। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, ये जो नीचे वाली फिगर है हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यही फिगर जो है इस तरफ भी रिपीट हो रही है और इस तरफ भी रिपीट हो रही है। सो 3 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस तरफ से अगर हम देखेंगे 3 ट्राइंगल इस तरफ होंगे, 3 ट्राइंगल इस तरफ होंगे, ओके। नाउ यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें इस बड़े ट्राइंगल को, तो बड़े ट्राइंगल को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है, एक ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो एडिशनल 2 ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं। अगर इसी फिगर को हम इस तरफ से ऑब्जर्व करें तो एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा और एक ट्राइंगल इस तरफ बनेगा। अगर इस फिगर को अपन इस तरफ से ऑब्जर्व करते हैं तो अगेन यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बनेगा और एक ट्राइंगल ये बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 इस तरफ से अगर ओरिएंटेड है, इस तरफ से ओरिएंटेड है तो अगेन 2, और इस तरफ से ओरिएंटेड है
ओके, देन अगेन 2 प्लस एक एडिशनल ट्राइंगल जो कि पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल बाहर वाला ट्राइंगल होगा, ओके, प्लस 1। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारे पास 3 तो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर इन इन पार्ट्स को आप ऑब्जर्व करते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस जो हमारे पास ओरिएंटेशन की वजह से बन रहे थे वो भी 3 थे, 2 इंटू 3 प्लस एक बाहर वाला ट्राइंगल। सो 3 इंटू 3 विल बी 9 प्लस 2 इंटू 3 विल बी 6 प्लस 1। सो हेयर इन दिस फिगर वी हैव 16 ट्राइंगल्स। चलिए एक एडवांस क्वेश्चन करते हैं इसी में। इस वाली फिगर में अगर हम ऑब्जर्व करें, ये एक एडवांस प्रॉब्लम है, अगर आपको ये समझ में आती है तो आपको बहुत सारे केस आते हैं, इसका मतलब ये एक मिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास इस तरीके की फिगर होगी, इनसाइड फिगर को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमारे पास 2 डायगोनल प्लस एक लाइन है। सो हेयर आर 3 लाइन्स एंड 4 वर्टेक्स। तो इनसाइड जो ट्राइंगल बनेंगे वो 4 इंटू 3 बनने वाले हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन प्लस जो एडिशनल फिगर है वो अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें हर एक फिगर में 5 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपने कल की क्लास को देखा होगा तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास इस तरीके से बाइफरकेट होके 5 पार्ट्स हो जाते हैं या कितने भी पार्ट्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन सबको सम अप कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। आप कल की क्लास को वॉच कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो n जो होता है वो होता है जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है, प्लस 1 करेंगे इट विल मेक 6 डिवाइडेड बाई 2। सो हेयर वी हैव 15 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इस वाली फिगर में 15 ट्राइंगल्स हैं और ये फिगर 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। सो 4 इंटू 3 जो कि इनसाइड है प्लस 15 ट्राइंगल जो कि बाहर बन रहे हैं, 15 इंटू 4। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट, 4 इंटू 3 विल बी 12, 15 into 4 will be 60। So here in this figure we have 72 triangles। लॉजिकल कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप मेथड का यूज़ करते हैं, है ना। आपका अगर अप्रोच इस तरीके का है कि आप कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट इन सेकेंड्स। बट अगर आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट, उसके बारे में नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, मैनुअली काउंट करेंगे, और मैनुअली काउंट करेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका उसी में वेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी आंसर सही आए या ना आए वो भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें लॉजिकली उसे काउंट करना है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट होपफुल समझ में आया होगा। अभी तक हमने ट्राइंगल्स के नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ट्राइंगल का आपसे नहीं बनेगा, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है तो हमें टेलीग्राम चैनल पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं लाइंस के कॉन्सेप्ट की। लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कभी कभी लाइन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछते क्या है कि वर्टिकल लाइन्स कितनी है, डायगोनल लाइन्स कितनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। वर्टिकल लाइंस का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल सरफेस है, ठीक है। इस पैरेलल सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट लाइन इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, 90 डिग्री पर जो लाइन होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई वर्टिकल लाइन है उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी तो वो जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। सो ये बेस जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो परपेंडिकुलर है ये वर्टिकल लाइन है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो एंगल पे क्रिएट होती हैं, मान लीजिए बेस है और बेस के साथ ही एंगल कोई थीटा बन रहा है, ठीक है। हो सकता है वो इस तरफ से भी फ्रेगमेंटेड हो सकता है, इस तरफ से भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अगर लाइन एंगल पे इंक्लाइन होती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं ऑब्लिक लाइन, ठीक है ना, जो कि वर्टिकल नहीं होती है या हॉरिजॉन्टल नहीं होती। ऑब्लिक लाइन जो होती है मेनली वो डायगोनल्स की तरह काम कर रही है, ठीक है। डायगोनल्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट वो लाइन जो होंगी ना तो हॉरिजॉन्टल होंगी ना वर्टिकल होंगी। सो अगर इस फिगर में हम देखें जो वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन्स को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितनी होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इन दिस फिगर वी हैव 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है। डायगोनल लाइंस की अगर हम बात करें तो डायगोनल लाइंस को अगर हम काउंट करें, सो हेयर 1, यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे 2, यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे 3, और यहाँ से यहाँ अगर हम काउंट करेंगे सो हेयर वी हैव 4 डायगोनल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं तो अगेन 1 2 3 4 5 6। So here we have 6
हॉरिजेंटल लाइंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस कौन कौन सी थी, एक तो ये वाली थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, और डायगोनल लाइंस 1 2 3 4 और हॉरिजेंटल 1 2 3 4 5 6। ओके, parallel to the surface are horizontal, perpendicular to the surface are vertical, and at an angle inclined these can be considered as diagonal or oblique lines. Okay, तो oblique lines भी अगर आएंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम से और कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, वर्टिकल लाइंस अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वर्टिकल लाइंस तो हमारे पास यहाँ पे 9 है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो 12 है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें डायगोनल लाइंस की, तो डायगोनल यहाँ पे 1 2, तो दो ही डायगोनल होंगे, क्योंकि डायगोनल वो लाइन होती है जो कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्लिक लाइंस की बात करें, ठीक है ना, ऑब्लिक कितनी लाइंस है, तो इन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑब्लिक लाइंस वो होती हैं जो कि किसी एंगल पर इंक्लाइन होती हैं। ठीक है ना, डायगोनल लाइंस होंगी जो कि अपोजिट वर्टेक्स को क्या करेंगी, ज्वाइन कर रही होंगी। तो यही डिफरेंस है डायगोनल और ऑब्लिक लाइन के बीच में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। एक और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिस्कस किया कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है। डायगोनल जो होते हैं वो अपोजिट वर्टेक्स को मीट करके जो लाइन बनेगी उसे हम डायगोनल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर आप बोले कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स, तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल ही नहीं होता, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट ही नहीं होते। इसके अपोजिट डायगोनल जो क्रिएट करने के लिए हमें एक वर्टेक्स चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन ये इसके एडजेसेंट है, तो अपोजिट वर्टेक्स को मीट करने पे जो फ्रेम होता है उसे अपन डायगोनल बोलते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कोई फिगर, कोई पॉलीगन होगा, एक क्लोज शेप होगी जो कि लाइन से बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है, तो उसके लिए हमें अगर डायगोनल्स को काउंट करना है तो उसका एक कॉन्सेप्ट, एक तो ये हो सकता है मैनुअली काउंट कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैनुअली काउंट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ से दो डायगोनल बने। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2। ठीक है, अगर यहाँ से आप काउंट करते हैं तो सिर्फ एक ही डायगोनल बनता है, और यहाँ से बन चुका जो बनना था, और यहाँ से भी जो बन चुका था वो बन गया। ठीक है, तो सम अप करेंगे, मिला के यहाँ पे कितने डायगोनल्स हैं, 5 डायगोनल्स हैं। ठीक है, अगर मानिए कि आपके पास कोई ऐसा पॉलीगन दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इतनी है कि आप डायगोनल को ड्रॉ करेंगे और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो, मान लीजिए 50 साइड्स का अगर कोई पॉलीगन है, तो क्या वहाँ पे आप डायगोनल्स को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, कोई भी पॉलीगन, कोई क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी है उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर देखिए इस वाली फिगर में हमारे पास साइड्स कितनी थी, 1 2 3 4 5, सो n विल बी 5, 5 माइनस 3 विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2, सो द रिजल्ट विल क्रिएट 5, है ना। तो यही था 5 डायगोनल्स। ठीक है, अगर सपोज इसी को ट्राइंगल के लिए अप्लाई करते तो वहाँ n कितना होता, 3 होता, 3 माइनस 3 विल बी 0, सो द रिजल्ट विल बी 0। इसीलिए जो ट्राइंगल्स होते हैं उनमें जो डायगोनल्स बनते हैं वो 0 डायगोनल्स बनते हैं। ओके, आप ये फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन में अप्लाई कर सकते हैं और डायगोनल्स को बाई फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। जैसे कि इस पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम कितने डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप एक डायगोनल ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर सकते हैं। 3 डायगोनल यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 1 2, और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1, और यहाँ से आपने ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब इसका समअप करेंगे तो 3 + 3 + 2 + 1 + 0, 3 6 7 8 9। सो इन दिस फिगर वी हैव 9 डायगोनल्स। ओके, अभी ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखा होगा कि एक सेम पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। अगर आपके पास एक छोटी फिगर है तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या 5 साइड्स का कोई पॉलीगन है, 6 साइड का या 10 साइड्स का या कम का, ठीक है ना, 10 से कम का। तो बेसिकली वहाँ आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि जो पहले 2 नंबर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसके बाद वो कम होते चले जाते हैं और एक टाइम पे वो 0 हो जाते हैं। जैसे 2 2 रिपीट हुआ, फिर 1 0, यहाँ पे 3 3 रिपीट हुआ, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ओके,
अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके 6, n will be 6, 6 minus 3 will be 3 divided by 2, so here will be 9 diagonals। देखिए सेम आंसर आएगा। आप कोई भी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप फॉर्मूले का यूज़ करें। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास एक 50 साइड्स का पॉलीगन है तो बताइए कि उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो क्या आप मैनुअली काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, आप करेंगे फॉर्मूले का यूज़, n(-3/2), 50 इंटू 50 - 3 विल बी 47 डिवाइडेड बाई 2। 2 को अगर हम कैंसिल आउट करें 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बचा 25 इंटू 47। अगर हम इसे सॉल्व करें 25 इंटू 7 विल बी 175, सो 55 17 विल बी कैरी, 25 इंटू 4 विल बी 100, 100 प्लस 17 विल बी 1175। सो यहाँ पे हमारे पास कितने डायगोनल जनरेट होंगे? 1175। क्या आप मैनुअली काउंट कर सकते थे? क्या इतना टाइम है? नहीं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, n(-3) n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर 230 साइड्स हैं तो यहाँ पे भी यही सेम लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो 230 को हम लिखेंगे 230 n है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स है 230। 230 में से अगर 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इट विल क्रिएट 227 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 115 टाइम्स में, ओके। नाउ 115 इंटू 7 इट विल 805, सो 5 80 कैरी, 115 इंटू 2 विल बी 230। 230 में अगर हम 80 को ऐड करें इट विल मेक्स 310, 0 31 कैरी, ओके। एंड 115 इंटू 2 विल बी अगेन 230। 230 में अगर हम 31 ऐड करें सो इट विल 261, सो हेयर वी हैव 26105, 26,105 डायगोनल्स। तो क्या आप इसे काउंट कर सकते थे मैनुअली? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लॉजिक का यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्राइंगल्स जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया, कुछ डिफरेंट केसेस को हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस का, ठीक है, जहाँ हमने वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक लाइंस को डिस्कस किया। यहाँ हमने देखा कि डायगोनल और ऑब्लिक में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने डायगोनल के कॉन्सेप्ट को समझा, लॉजिक का जो फॉर्मूला है उसको हमने समझा, जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझा। एक तरीका हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रिडक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं। फिर यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के आज 17 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं 1 2 3 4, अगर आप उनका मल्टीपल टाइम रिविज़न कर लेते हैं तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो काउंटिंग ऑफ फिगर से ना बने, ठीक है। इसके अलावा हमारी और भी लेक्चर्स जो होंगी रीजनिंग क्लासेस पे वो अपलोड होने वाली हैं, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मिसलीनियस प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और उसमें हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका एक सेट करेंगे। जब हमारी ये 5th क्लास अपलोड हो जाएगी या 5th क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया चैप्टर रीजनिंग का कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारी 2 पैरेलल क्लासेस और चल रही हैं। एक में हम वैदिक मैथ डिस्कस कर रहे हैं और एक में हम क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और 100 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।